दोस्तों, एक औरत अपनी शादी को बचाने के लिए बहुत प्रयास करती है और इन कोशिशों में कई बार उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। आज इस कहानी में आपको जो मैं बताने वाला हूँ उसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे। आप बिल्कुल अंदर से हिल जाएंगे। ये कैसे मुमकिन है? कैसे एक 8 साल का लड़का अपनी माँ को नर्क से निकालता है मगर उसे छोड़ देता है? आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ? आपको उस कहानी सुनने पर पता चलेगा। दोस्तों, कहानी लंबी तो नहीं मगर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगी, इसलिए कहानी को पूरा सुन लीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा दीजिए। दोस्तों, ये कहानी है पंखुड़ी की, जिसकी शादी 20 साल की उम्र में ही कर दी गई थी। पंखुड़ी अपनी नाम की तरह बहुत प्यारी थी। वो इतनी सुंदर थी मानो छू लो तो मैली हो जाए। पंखुड़ी की शादी उसी की शहर में सरकारी नौकरी करने वाले के साथ हुई थी। उसका पति भी काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट था और उसे काफ़ी प्यार भी करता था। पंखुड़ी अपनी शादी से बहुत खुश थी। इसके अलावा उसके ससुराल में जेठ जेठानी भी थे और ससुराल में सभी आधुनिक विचारधारा वाले लोग थे। जिंदगी सही से चल रही थी। ठीक 2 साल के बाद उसके घर में किलकारी गूंजी। जी हाँ, पंखुड़ी को एक बेटा हुआ। माँ बनने का सुख क्या होता है ये एक औरत अच्छे से समझ सकती है। पंखुड़ी इतनी खुश थी, मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकता। पंखुड़ी अपने बच्चे की परवरिश में काफ़ी व्यस्त हो गई। उसने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली थी। उसका घर, उसका बेटा ही उसकी ज़िंदगी थी। एक अच्छी माँ और पत्नी होने के साथ साथ वो एक अच्छी बहू भी थी। वो अपने सास ससुर का, अपनी जेठानी का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन ना जाने क्यों उसकी जेठानी उससे हमेशा उखड़ी उखड़ी ही रहती थी। पंखुड़ी का जेठ बाहर काम करता था और महीने में सिर्फ एक बार ही घर आता था, इसलिए जेठानी के कई काम पंखुड़ी का पति कर दिया करता था और इस पर पंखुड़ी काफ़ी खुश होती थी और काफ़ी प्राउड फील करती थी कि उसका पति अपनी भाभी का कितना ख्याल रखता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है। बेचारी नादान पंखुड़ी इन गंदी आधुनिक सोच वालों को समझ ही नहीं पाई। वह समझ ही नहीं पाई कि उसका पति जिम्मेदार नहीं बल्कि अय्याश है और उसकी नाक के नीचे क्या चल रहा है उसे खबर तक नहीं थी। देर रात तक पंखुड़ी अपने पति का इंतजार करती थी, लेकिन उसका पति अपनी भाभी के कमरे से जल्दी निकलता ही नहीं था। शराब पीना उनके घर में आम बात थी और यहाँ तक कि उसकी जेठानी भी शराब पीती थी। लेकिन एक रात हद हो गई जब उसका पति शराब पी करके अपनी भाभी के कमरे में ही सो गया। पंखुड़ी ने ये बात अपने सास ससुर से बताई तो नतीजा ये हुआ कि उसके सास ससुर उसी को गलत कहने लगे और अब धीरे धीरे उसे तंग करने लगे थे। पंखुड़ी की अब सब समझ में आ गया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी सास को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन समझने की बजाय उसकी सास ने उसका जीना हराम कर दिया और हिदायत दी अगर ये बात किसी और को बताई तो उसे बहुत मार पड़ेगी। पंखुड़ी ने अपनी जेठानी से बात करने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि जेठानी के कहने पर पंखुड़ी के पति ने उसकी बहुत पिटाई की। पंखुड़ी बुरी तरह से टूट गई थी और उसने अपने मायके जाने का फैसला किया, लेकिन ससुराल वालों ने उसके बेटे को उसके साथ नहीं जाने दिया। मायके में पंखुड़ी अपने बेटे के लिए सूखे पत्ते की तरह तड़प रही थी। वो अपने आप को अंदर ही अंदर कोस रही थी कि वो क्यों अकेली चली आई। अब उसके बेटे का क्या होगा? अपने बेटे की भविष्य की चिंता उसे सताने लगी। यही चिंता उसे वापस उसके ससुराल ले गई। जी हाँ, पंखुड़ी वापस अपने ससुराल चली गई थी, लेकिन अब जो उसके साथ होने वाला था वो शायद उसने सोचा भी नहीं था। अब उस पर पहले से भी ज्यादा अत्याचार होने लगे। उसको हर एक चीज के लिए तरसाया जाता था। उससे उसका फोन भी छीन लिया गया था ताकि वो किसी को यह सब बता न सके। बस एक ही चीज से उसको राहत थी कि उसके बेटे को उसके ससुराल वाले बहुत प्यार करते थे। पति भी अपने बेटे को काफी प्यार करता था, लेकिन उसके साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा था वो मोहल्ले वालों से छुपा नहीं था। वो सब जानते थे। एक दिन पंखुड़ी ने अपने एक पड़ोसी से मदद मांगी और कहा कि मेरे मायके फोन कर दो और कह दो पंखुड़ी मरने वाली है। मैं अब इस गंदगी को और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मेरा दम घुट रहा है। उसके पड़ोसी ने उसके मायके वालों को फोन कर दिया था। पंखुड़ी के मायके वाले उसके ससुराल आ गए। अपने माता पिता को देखकर पंखुड़ी बिलक बिलक करके रोने लगी
और बोली, मुझे यहाँ से ले चलो, अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती। उसके पति और ससुराल वालों ने कहा, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मगर बेटा कहीं नहीं जाएगा। यह सुनकर वो एकदम दंग रह गई और उसका हौसला पस्त हो गया। यह सुनकर वो वापस अपने कमरे में चली गई और बहुत रोने लगी। इतने में ही उसका 8 साल का बेटा उसके पास आया और बोला, माँ, जैसे तुम मुझको बहुत प्यार करती हो, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं छोटा ज़रूर हूँ, लेकिन मैं इतना समझ रहा हूँ कि तुम यहाँ पर खुश नहीं हो। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। पापा मुझसे तो प्यार करते हैं, तो मैं अपना ध्यान रख लूँगा, लेकिन मैं तुमको ऐसे मार खाते हुए और रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए तुम नाना नानी के साथ चली जाओ। यह सुनकर के पंखुड़ी पत्तों की तरह बिखर गई। जो बात बड़े नहीं समझ पाए, एक 8 साल का बच्चा समझ गया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और पंखुड़ी अपने बच्चे को प्यार करते हुए रोती गई, बस रोती ही गई। फिर पंखुड़ी ने हिम्मत से काम लिया और सोचा कि बेटे की यहाँ पर परवरिश अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बेटे को सब प्यार करते हैं। यह सोचकर वो अपने मायके वापस चली आई। आज पंखुड़ी के तलाक का केस अदालत में चल रहा है। पंखुड़ी हफ्ते में एक बार और छुट्टियों पर अपने बेटे से मिल पाती है और साथ ही अपनी बिखरी हुई जिंदगी को दोबारा से सही दिशा देने का प्रयास भी कर रही है। औरतों में इसी जज्बे और हिम्मत की ज़रूरत होती है। आज वह इस नरक से निकल पाई क्योंकि उसका हौसला किसी और ने नहीं, बल्कि उसके 8 साल के बच्चे ने उसको दिया। लेकिन इस सब में माँ और बेटा अलग हो गए, जो कि नहीं होना चाहिए था। आप मुझे बताओ कि पंखुड़ी ने सही किया या गलत किया? आप किसको दोषी मानते हो? मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मिलूंगा आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।